हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक खोजो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस और देखते हैं स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। आज बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई बनाया है और निफ्टी 50 और सेंसेक्स भी एक अच्छे मूव पे है। तो चलिए इसको चार्ट पे देखते हैं और समझते हैं और बेस्ट लेवल कौन कौन से होने वाले हैं इसको समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आके ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया है और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी लिख लिया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये देखिए यहाँ पे इसने अपना एक नया हाई बनाया है। 60,993 के लेवल पे इस टाइम पे ये चल रहा है। और हम लोग थोड़ा सा इसके अलावा सेंसेक्स का भी खोल लेते हैं या निफ्टी 50 का ओपन कर लेते हैं। निफ्टी 50 ओपन करते हैं। निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 भी आज एक अच्छे गेम पे है और इसने भी एक अच्छी मूवमेंट दी है। ये देखिए अच्छा मूव दिया है और एक अच्छा यहाँ पे फॉल भी आया था, काफी टाइम से चल रहा था। ये देखिए कितने तारीख से फॉल शुरू हुआ था। फॉल शुरू हुआ था 2 जनवरी 26 से यहाँ पे फॉल शुरू हुआ था और कब तक यहाँ पे फॉल चला था। 2 फरवरी 26 तक यहाँ पे फॉल चला था। तो ये काफी लंबा फॉल यहाँ पे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इंडेक्स आज चले हैं। तो यहाँ पे हम लोग वन डे में आ जाते हैं। वन डे गेम में यहाँ पे आके ये यहाँ पे जो एनर्जी एनर्जी है काफ़ी अच्छा चला है और सीपीएससी काफ़ी अच्छा चला है वन डे गेम में। वन वीक में अगर हम लोग देखें तो वन वीक में आपके पीएसयू चला है, हेल्थ केयर सेक्टर अच्छे चला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आके निफ्टी के कुछ लेवल्स को मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम फ्रेम और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो था 24,600 का। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर रेसिस्टेंस है। 26,372 का लेवल है। ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, सपोर्ट का 24,600 का लेवल जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। अब कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको वॉल्यूम को हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग सुपर ट्रेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड हमने लगा लिया है। एक मिनट। यहाँ पे इंडिकेटर लग नहीं पा रहा है, कोई इशू आ रहा है टेक्निकल। तो चलिए इंडिकेटर वगैरह ही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। ये एक गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप के बाद वापस एक एक यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आया था। ये जब भी हम लोग अगर इसके इस लेवल को ले लें, रेसिस्टेंस को सपोर्ट को ले लेते तो यहाँ तक के आया वापस और एक फिर ये अप ट्रेंड में मूव होने की तैयारी में है। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखें, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखते हैं। वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है और यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम करने के बाद एक लकीर खींचते हैं ऊपर के लिए। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। हाँ, बैंक निफ्टी एक ट्रेंड में मूव कर रहा था अभी तक के। यहाँ पे एक ट्रेंड में मूव कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ये ट्रेंड जो है ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है और इसको सपोर्ट ले लेके ये एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ये पहला सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे ये तीसरा सपोर्ट थर्ड सपोर्ट लिया। अब ऊपर ये वापस एक मूवमेंट अच्छा देने वाला है, मतलब कितने हाई पे ही है मगर एक और मूव दे सकता है। कम से कम 1500 पॉइंट तक के और ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे अभी एक रेसिस्टेंस बना हुआ है ऊपर वाली निफ्टी में, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। और यहाँ पे नीचे रेसिस्टेंस का जो लेवल है वो है 26,000 बता ही चुके हैं। 26,300 का लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और निफ्टी अभी कोई बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के मोड में भी नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसके हिसाब से। और बैंक निफ्टी ने अब तो अपना हाई बनाया हुआ है। तो और बैंक के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे आए थे, तो इसलिए भी उसने हाई बनाए। लोन ग्रोथ भी उसकी बढ़ी थी और डिपॉजिट्स भी बढ़े थे। कल शॉर्ट वीडियो में हमने उसको अपडेट भी किया था। अब यहाँ पे कुछ जो रीजंस हैं आज जो बाजार चली है उसको चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अ, सबसे पहली बात ये, पिछले 3 दिनों से लगातार बाजार में गिरावट चल रही थी, काफ़ी सस्ते लेवल पे आ गया था, मतलब कि एक ओवरसोल्ड वैल्यूएशन होने लगी थी। तो अ, एक अच्छे लेवल पे है तो वहाँ से इन्वेस्टर ने बाइंग शुरू कर दी।
वैल्यू बाइंग हुई है। और जो नेक्स्ट है वो है बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी मूव आई है। HDFC बैंक और क्योंकि उसके लोन ग्रोथ अच्छे रिजल्ट्स आए इकोनॉमिक, और लोन डिपॉजिट्स भी काफ़ी बढ़े, तो बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ मिली। तो HDFC, एक्सिस बैंक और पावर ग्रिड जैसे हैवी वेटेज ने एक अच्छी मतलब एक वो दिया है, पोटेंशियल दिया है अपसाइड के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर बैंक्स ने सबसे ज़्यादा दिया है। और कुछ पॉजिटिव थर्ड क्वार्टर के कुछ बड़ी कंपनीज ने पॉजिटिव आपके रिजल्ट्स दिए हैं, जैसे कि टोरेंट्स फार्मा 26% जंप का है। NBCC ने उम्मीद से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। IT सेक्टर में देखिए आज अच्छी एक वो आज भी नहीं मिला है, क्योंकि एंट्रोपिक AI की वजह से डिस्ट्रप्शन चल रहा है, तो IT सेक्टर में अभी एक कोई बहुत अच्छा मूव नहीं मिला है, लेकिन IT में भी एक पोटेंशियल है अपसाइड। मगर IT सेक्टर से पैसा निकल के फाइनेंशियल फार्मा या FMCG सेक्टर में पैसा आया है और बाजार में। और जो हम लोग चलिए थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे ये नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा WPI को समझते हैं, जो होलसेल होलसेल प्राइस इंडेक्स है। होलसेल WPI इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर 1.81%, पिछले साल के मुकाबले होलसेल महंगाई 1.8% रही है। ये फोरकास्ट 1.2% से थोड़ी ज़्यादा है, पर 2% के नीचे है, तो ये एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। तो 2% से ये नीचे है। और WPI 4 इंडेक्स जो आपका है वो है 1.41%। खाने पीने की चीज़ों की होलसेल महंगाई 1.41% रही है। और WPI फ्यूल ईयर ऑन ईयर का है -4.01%। फ्यूल और पावर की प्राइस में 4.01% की गिरावट आई है। ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। WPI मैन्युफैक्चरिंग 2.86%, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की महंगाई पिछले साल से 2.86% बढ़ी है। तो ये कुछ थे इकोनॉमिक इवेंट्स जो मार्केट पे इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे बात करेंगे अदर इंडाइसेस में और क्या हो रहा है, और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे, और कुछ न्यूज़ेस हैं जिसको हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।